इस कंपैरिजन को देखने का मतलब ये नहीं है कि ओआईसी के मुमालिक के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक, लेकिन मार्च 2022 में होने वाले ओआईसी के इजलास की वजह से इस मामले की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये ओआईसी अमेरिका और कई मुमालिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। अपने एजेंडे को लेकर ओआईसी की ये मीटिंग तारीखी बनने से पहले बात करते हैं कश्मीर के बारे में कि कश्मीर के मसले में तीसरे और सबसे अहम फरीक चाइना की बात। कश्मीर का मौक़िफ़ क्या है? कश्मीर का मौक़िफ़ ना तो कोई साइंसी नज़रिया है और ना ही कोई नासा की स्पेस टेक्नोलॉजी। कश्मीर की आबादी भारत की पूरी आबादी का 1% है, जबकि कश्मीर में भारत की तैनात फौज की तादाद है। अफगानिस्तान में हुए अमेरिका का हशर देखे शेर या ताने बाने एनडीए और रा के साथ मिले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कॉपीराइट डिस्क्लेमर, इंडिया वर्सेस ओआईसी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि ओआईसी के मुमालिक इंडिया के साथ जंग चाहते हैं या इंडिया ओआईसी के मुमालिक के साथ जंग चाहता है। बहुत से मुमालिक के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात भी हैं ओआईसी के मेंबर्स के साथ। टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, 1.9 बिलियन। वो एक मुल्क एक तरफ और ये 57 मुमालिक एक तरफ, फिर भी आबादी का इतना फ़र्क नहीं है। 3.25 ट्रिलियन और 22 ट्रिलियन, मईशत का अच्छा खासा फ़र्क है। डिफेंस बजट $67 बिलियन, $420 बिलियन, ये तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। टोटल पर्सनल 51 लाख के करीब, इधर 22 लाख से ज़्यादा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा है। एक्टिव पर्सनल 14,50,000 और ओआईसी के 67 लाख, 7 बिलियन के आसपास। रिसर्च में 11.5 लाख इंडिया और 1 करोड़ के करीब ओआईसी के। पैरामिलिट्री फोर्सेस 25 लाख इंडिया, 60 लाख ओआईसी। कम्बैट टैंक 4614 और 30,681। आर्मोर्ड व्हीकल 12,000 और 88,000। ज़ाहिर बात है फिर वो एक मुल्क, ये 57 मुमालिक। APC 1560, इधर 9700। MRAP 6100 से ज़्यादा और 20,000 ओआईसी के पास। आर्मोर्ड कार 7,000, 36,000। आर्ट्री 3411 और 22,380 ओआईसी के पास। हर चीज़ ज़्यादा है अब तक तो। रॉकेट प्रोजेक्टर 1338 और 7200 के करीब ओआईसी के। एयरक्राफ्ट 2182 और 12,893, ये भी ओआईसी के पास अच्छे खासे ज़्यादा हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट 564 और 3770। अटैक एयरक्राफ्ट 130 और 1620, ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्प्लीथ बम्बर 0, ये 58 मुल्कों के पास नहीं है। 57 + 1 58। कम्बैट ड्रोन 12 और 230, ये ओआईसी के पास ज़्यादा है, बल्कि अब तक तो सब चीज़ें ज़्यादा हैं। ट्रेनर 353 और इधर 2351। टैंकर एयरक्राफ्ट 6 और 56। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 253 और 1005। ये भी कोई एयरक्राफ्ट है। 8 इंडिया के और 45 हैं ओआईसी के। हेलीकॉप्टर 805 इंडिया, 5010 ओआईसी। अटैक हेलीकॉप्टर 37 इंडिया और 925 ओआईसी के। बहरिया की बात करें, नेवल एसेट्स 295 इंडिया, 3860 ओआईसी के। आबदोज़ें सबमरीन 16 और 97, कई गुना ज़्यादा है ओआईसी के पास इंडिया के मुकाबले में। ग्रेविटी 23 और 119। फेरीगेट 13 और 98 98। डिस्ट्रॉयर 10 62 62 ओआईसी के। एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास एक है और
ओआईसी के पास एक भी नहीं है। लो कमाल हो गया भाई, 57 मुल्कों में किसी के पास नहीं है। पेट्रोल वेसल 128 और 1659। डिस्ट्रॉयर के मामले में इंडिया काफ़ी आगे निकला। न्यूक्लियर वेपन 160 से 200 और 200 से 220 और सारे ही पाकिस्तान के। 57 मुल्कों के नहीं है, सिर्फ एक पाकिस्तान के। इस कंपैरिजन को देखने का मतलब ये नहीं है कि ओआईसी के ममालिक के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है या इंडिया के ओआईसी के ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ओआईसी के जो तगड़े ममालिक हैं, सऊदी अरब, यूएई, हत्ता कि बांग्लादेश, इनके इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तिजारती सतह पर, मिलिट्री सतह पर। लेकिन मार्च 2022 में होने वाले ओआईसी के इजलास की वजह से इस मामले की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस इजलास का जो एजेंडा है वो कश्मीर और अफगानिस्तान से मुतल्लिक है। इससे पहले हम ओआईसी के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको तारुफ करवाऊँ कि ओआईसी 1969 में कायम की गई थी, जबकि 1972 यानी 1972 में बाकायदा तंजीम के तौर पर उभर के सामने आई थी। और इसका जो आज तक का सबसे तगड़ा इजलास हुआ फरवरी 1974 में लाहौर में हुआ था, जिसकी मेज़बानी की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और मेहमान खुसूसी थे शाह फैसल सऊदी अरब से, मामर कज़ाफ़ी लीबिया से और फ़लस्तीन से यासर अराफ़ात। उसके साथ साथ दीगर बहुत अहम ममालिक शामिल हुए थे, उनकी आला क़यादत शामिल हुई थी, जिसकी वजह से इस ओआईसी के इजलास को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी। ये ओआईसी अमेरिका और कई ममालिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुई। यही वजह है कि उसके बाद से मुसलमानों का जवाल और खुसूसन ओआईसी का गैर फाल होना शुरू हो गया था। ओआईसी वज़राए ख़ारजा कौंसिल 2022 इस वक्त जारी है और ये पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें 57 ममालिक वज़राए ख़ारजा, मेहमान खुसूसी और खुसूसी मुबस्सिरीन के ज़रिए शामिल हैं। अपने एजेंडे को लेकर ओआईसी की ये मीटिंग तारीखी बनने जा रही है, क्योंकि इसमें जहाँ बहुत से एजेंडों पर बात की जाएगी, जो सबसे दो अहम एजेंडे हैं वो कश्मीर का और अफगानिस्तान से मुतल्लिक है। और इन दोनों एजेंडों का हमारे हमसाए मुल्क भारत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। शायद यही वजह है कि भारत ने हुर्रियत कमेटी को मदऊ करने पर ओआईसी के इस फैसले पर तनकीद की थी। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के बारे में। मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी या पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बात नहीं करूँगा, बल्कि कश्मीर के मसले में तीसरे और सबसे अहम फ़रीक चाइना की बात करते हैं, जिसके वज़ीर ख़ारजा यांग शी ने इस तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ओआईसी पर जो मौक़िफ़ पाकिस्तान और ओआईसी का है वही मौक़िफ़ चाइना का है। इसके साथ साथ चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चाइना बड़े पैमाने पर मुस्लिम ममालिक के साथ सरमायाकारी करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि चाइना पाकिस्तान के कश्मीर पर अपनाए गए मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करता है। और कश्मीर का मौक़िफ़ क्या है? कश्मीर का मौक़िफ़ ना तो कोई साइंसी नज़रिया है और ना ही कोई नासा की स्पेस टेक्नोलॉजी है। कश्मीर का मौक़िफ़ पाकिस्तान जो पहले दिन से दुनिया के सामने रख रहा है बहुत ज़्यादा सादा है। आज इसे एक अलग अंदाज से देखने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान डे 1 से कह रहा है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल कर दिया जाए। और कश्मीरियों की क्या ख्वाहिश है ये समझते हैं। कश्मीर की कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जबकि भारत की कुल आबादी इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। यानी कि कश्मीर की आबादी भारत की पूरी आबादी का 1% है। भारत की कुल फौज है 14,50,000, जबकि कश्मीर में भारत की तैनात फौज की तादाद है 6 लाख, जो अपनी पूरी तादाद का 42% यानी 42% बनती है। यानी भारत की रियासत ने अपनी 1% आबादी के नाम नेहाद तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 42% फौज तलब कर रखी है। इसी के पीछे छुपी है कश्मीरियों की ख्वाहिश। फैसला आप खुद करेंगे। दूसरा अहम मसला अफगानिस्तान का मसला है। अफगानिस्तान के मसले में दुनिया की नाम नेहाद सुपर पावर अमेरिका का जो हशर हुआ अब वो हम सबके सामने है। उसकी लार्ज पिक्चर की जो गेम है, जो जिस तरह बुरी तरह ख़राब हुई, वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो अब ज़बान ज़द आम है। अफगानिस्तान में हुए अमेरिका का हशर देख एक शेर याद आ गया, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने गुजरने का रास्ता बना लिया। अमेरिका का अफगानिस्तान में ऐसा हशर क्या हुआ? भारत जैसे मुल्क ने भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब के भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात ऐसे नहीं रहे। मोहम्मद सलमान ने पिछले दिनों कहा कि हमने अपनी क्या खारजा पॉलिसी रखनी है, इसके लिए अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। यही वजह है कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को भी बहाल कर लिया है। 22 मार्च को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी सरमायाकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत ने जो मौक़िफ़ रूस के मामले पर बना रखा है वो इंतहाई मुतज़लज़ल है। यानी कि भारत ना तो पूरा अमेरिका के साथ खड़ा है और ना पूरा रूस के साथ खड़ा है। जो बाइडेन ने मजीद कहा कि जो क्वाड के दूसरे मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इनका तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये रूस दहशतगर्दी कर रहा है यूक्रेन में, लेकिन भारत इस मामले में अमेरिका के साथ बिल्कुल भी नहीं है और वो रूस के तेल की खरीदारी भी कर रहा है। जो बाइडेन ने मजीद कहा कि नेटो हमारे साथ है, यूरोपीय यूनियन हमारे साथ है, क्वाड के बाकी मेंबर्स भी हमारे साथ हैं, लेकिन सिर्फ एक इंडिया हमारे साथ इस तरह ताउन नहीं कर रहा। यानी कि वो अपने मौक़िफ़ को लेकर मुतज़लज़ल है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हवा क्या निकली? भारत की अफगान खारजा पॉलिसी अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट से गिरकर गेहूं के चंद ट्रकों पर आ गई। अमेरिका और भारत अफगानिस्तान में अपनी हार का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझते हैं। सॉरी टू से, बट ये सच है कि पाकिस्तान में कई एक वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनके ताने बाने एनडीए और रा के साथ मिले हैं, जिसका एतराफ़ बाद में इंडियन मीडिया और कई इंडियन सहाफ़ी ने ढके छुपे अल्फाजों में भी किया है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह एक हकीकत है कि ओआईसी जिन मकासद के लिए बनाई गई थी वो अपने पूरे मकासद हासिल करने में नाकाम रही है। इसने अमली तौर पर मुसलमानों के लिए वो कुछ नहीं किया जिसकी इससे तवक्कुआत की जा रही थी।
आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।